Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Abdul Wahid, your chemistry teacher. Dear students, chemistry part 1 न्यू बुक उसके पढ़ने का सिलसिला जारी है। हमने शुरू कर रखा है चैप्टर नंबर 1 जिसके 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम स्टडी करेंगे ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब बात यह है कि पीरियोडिक टेबल को जो डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स में, उसकी बुनियाद क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम ये देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो किस सबशेल में या ऑर्बिटल में मौजूद हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में या ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो उस बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होंगे तो उन तमाम एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक में रख देंगे। इसी तरीके से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आइए हम इसे तफसील के साथ सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमने पीरियोडिक टेबल को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया है और उसकी जो बुनियाद है वो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में मौजूद हैं उस बुनियाद पर हमने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया। इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक। सबसे पहला जो ब्लॉक है वो कौन सा है? एस ब्लॉक। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें या इसका इंट्रोडक्शन देना चाहें तो हम ये कहेंगे कि एस ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। दोबारा सुनो, एस ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। किस में मौजूद होंगे? एस सबशेल में या ऑर्बिटल में। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब है कि बुनियाद क्या हुई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में मौजूद हैं ब्लॉक का नाम वही होगा। तो वो तमाम एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल या ऑर्बिटल में मौजूद हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम एक ब्लॉक में रखते हैं जिसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एस ब्लॉक नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो मौजूद होंगे एस सबशेल में। तो देखिए, यही बात हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अब आगे इसकी मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो ये है कि ये जो एस ब्लॉक है इसमें कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं। याद रखिए, ग्रुप और चीज़ है, ब्लॉक और चीज़ है। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं एलिमेंट्स के? तो एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप नंबर 1 और दूसरा है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 1 की तरफ चलते हैं जरा। ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स। तो जो ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ये मैं आप लोगों को वैसे अपने पहले और दूसरे लेक्चर में बुक में मौजूद पीरियोडिक टेबल दिखा भी चुका हूं। दोबारा सुनिएगा जी, एस ब्लॉक में शामिल है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कहते हैं अल्कली मेटल्स। यहां एक मैं बात आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। ये जरा जहन में रखिएगा। तो रखा तो इसे गया है ग्रुप नंबर 1 में, बट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, याद रखिएगा। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये आप जानते ही हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैरेक्टरिस्टिक्स जरा जहन में रखिएगा कि एस ब्लॉक का जो G1 है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। ये चीज देखने वाली है क्योंकि ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर बनाए गए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करना, बताना, समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो G1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS1। अब ये भी जरा समझ लीजिएगा, यहां N का मतलब है ऑर्बिट का नंबर। अब ये ऑर्बिट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, ऑर्बिट नंबर जो भी हो, सबशेल उसका लाजमी कौन सा होगा? एस होगा, और लाजमी उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैं ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूं जो कि एस ब्लॉक में मौजूद है।
आगे जरा चलिएगा, मैं अभी इसकी और भी वजाहत करता हूं। आगे चलिएगा, ये जो ग्रुप 1 है, इसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1, और ये सब के सब क्या होंगे? मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोवेलेंट वो जिनकी वैलेंसी क्या होगी? एक होगी। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है और इनकी वैलेंसी भी 1 है। एग्जाम्पल देखिए मैंने आपके सामने अल्कली मेटल्स का जिक्र किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम वगैरह। तो इसमें मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी शो की है? लिथियम की। अब लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अच्छा, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो बन गई 1s2 2s1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। पहले शेल में 2 और दूसरे में 1। तो पहले शेल को हमने नहीं देखना, हमने देखना है आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल को देखना है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? NS1। N का मतलब क्या है? ऑर्बिटल नंबर, तो वो दूसरा है, लिथियम के केस में दूसरा है। S, ये S 1 इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके मुताबिक पूरी आ रही है। आगे जरा, और इसी तरीके से इन सब की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी ही होगी। G2 की तरफ जरा देख लीजिएगा। G2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जरा ध्यान में रखिएगा, ये भी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्लॉक्स जो बनाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही की बुनियाद पर बनाए गए हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2। अगेन N का मतलब वही है, ऑर्बिटल नंबर पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। इसमें जो सब शेल होगा वो S होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक हो गया जी। अब देख लीजिए, इसके आउटर मोस्ट क्या है? S, और इसके भी आउटर मोस्ट क्या है? S। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? S ब्लॉक बनाते हैं। हाँ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इन सब की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2 होगी और ये होंगे डाइवेलेंट। डाई का मतलब क्या होता है? 2। इसका मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लीजिए, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है 4, और अब देख लीजिए 1s2 2s2। तो अब देख लीजिए, मैंने कहा था NS2 और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? 2s2। तो N का मतलब हो गया शेल नंबर, और ये S है, ये S है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास वही आई जो मैंने आपके सामने डिस्कस की थी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है, वो ये है, इधर देखिएगा जरा। यहां मैंने ग्रुप नंबर 1 बताया और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई हाइड्रोजन की, जो कि यहीं पर मौजूद है लेकिन वो मेटल नहीं है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, वो क्या है? वो है हीलियम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीलियम की तरफ जरा चलिएगा। हीलियम जो है, हीलियम पड़ा तो हुआ है P ब्लॉक में, लेकिन ताल्लुक है उसका S ब्लॉक के साथ। फिर सुन लो, हीलियम पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर देखें तो पड़ा हुआ है P ब्लॉक में, लेकिन ताल्लुक उसका S ब्लॉक के साथ है। अगेन वही बात आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की क्या है? वो NS2 है। समझ आ गई मेरी बात? अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं। टोटल एलिमेंट्स गिनिएगा, टोटल एलिमेंट्स किसके? S ब्लॉक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और हीलियम भी डालें तो 14। तो इसका मतलब है इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 14 हैं। इस लिहाज से मैं कहूं तो S ब्लॉक जो है वो स्मॉलेस्ट ब्लॉक है। किसका? पीरियोडिक टेबल का। स्मॉलेस्ट ब्लॉक है किसका? पीरियोडिक टेबल का। और टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं? 14, जिसमें 2 नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी और हीलियम भी। उम्मीद है ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको फायदा देगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अब आगे जी, तो इसी तरीके से अब हम अगली बात करते हैं और वो है जनाब P ब्लॉक। तो जिस तरीके से डिफाइन किया है हमने S ब्लॉक को, उसी तरीके से डिफाइन करेंगे P ब्लॉक को। यानी P ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते होंगे? P सब शेल में। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं P सब शेल में, वो तमाम एलिमेंट को एक ब्लॉक में रखा गया और उसे क्या कहा गया? P ब्लॉक कहा गया। अगेन मैं आपको बता दूं कि S ब्लॉक, S का मतलब क्या है? सब शेल। P का मतलब क्या है? सब शेल। तो बार बार कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से। अच्छा जी, P ब्लॉक में ग्रुप कौन कौन से शामिल हैं? इसमें शामिल है ग्रुप नंबर 13 to 18, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक वो तमाम एलिमेंट्स P ब्लॉक में शामिल हैं। ये जरा जहन में रखिएगा। अच्छा जी, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 NP 1 से लेकर 6 तक। दोबारा सुनो, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबसे आउटर मोस्ट सब शेल की, वो है NS2 NP1। और मैं बता चुका हूं यहां N का मतलब शेल का नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर भी वही मतलब है।
सो इनकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेकर 6 तक होंगे। स्टूडेंट पूछते हैं 6 तक ही क्यों? तो उसका जवाब यह है कि पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है, इससे ज़्यादा की नहीं है, तो इसलिए NS2 NP1 से लेकर 6 तक। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जो पी ब्लॉक है उसमें ग्रुप कौन कौन से शामिल हैं, 13 से लेकर 18 तक, तो मैंने सबकी एक एक मिसाल दे दी है, सबकी एक एक मिसाल। बोरोन, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 13 के साथ है, तो देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, वो है 2s2 2p1, तो ये देख लो 2s2 2p1, मैंने कहा ना 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें कितने हैं, 1 हैं। अच्छा, एक मिसाल कार्बन की, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 14 के साथ है, तो आउटर मोस्ट देखो, फिर वही बात आ गई 2s2 2p2। अब जरा इस सारी चीजों को देखते जाइए। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 है, तो 2s2 2p3, ये देख लीजिए। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 है, 2s2 2p4। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 है, 2s2 2p5। नियॉन ग्रुप नंबर 18 है, 2s2 2p6। तो देख लीजिए, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होंगे, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% पूरी आ रही है। तो ये इन तमाम एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट सबशेल है वो कौन है, पी है, इसलिए इन सब का ताल्लुक पी ब्लॉक से है। तो ये बाकी चीजें भी। और अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी जरा देख लीजिएगा, वो ये है कि जो पी ब्लॉक है उसमें कुछ मेटल्स भी हैं, ठीक, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जरा ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे जो मेटलाइड्स हैं यानी जो सेमी मेटल्स हैं वो मौजूद हैं किसमें, पी ब्लॉक में। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और तकरीबन तमाम के तमाम नॉन मेटल्स सिवाय किसके, हाइड्रोजन के, सॉरी, हाँ जी, सिवाय किसके, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है किसमें, एस ब्लॉक में। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो भी पी ब्लॉक में मौजूद हैं। और एक्सेप्शनल केस में आपको बता चुका हूं, हीलियम पड़ा तो हुआ है पी ब्लॉक में, लेकिन उसका ताल्लुक एस ब्लॉक के साथ है। इसी तरीके से बात आगे लेकर चलते हैं जी। तो इसी तरीके से हम डी ब्लॉक को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब तो आपको वैसे ज़बानी याद हो जाना चाहिए कि डी ब्लॉक में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते होंगे, डी सबशेल में पाए जाते होंगे। अब तो आपको वैसे ही याद होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो अपना जो डी ब्लॉक है, इससे आउटर ट्रांजिशन, इसमें मौजूद हैं सारे के सारे क्या, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जरा ज़हन में रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से। डी ब्लॉक में ग्रुप्स कौन कौन से शामिल हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। याद रखिएगा, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक में शामिल हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं वो है NS1 या 2। गौर करना, NS1 या 2। असल में इनमें NS2 होती है, कुछ केसेस हैं जिसमें NS1 पाई जाती है, ठीक है बहरहाल जी। तो NS1 या 2 और दूसरी क्या है N-1 D 1 to 10। अब ये देखिए यहां पर भी मैंने वही लिखा है 1 to 10। 1 to 10 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक। जैसे मैंने इसके बारे में कहा था ना 1 से लेकर 6 तक, तो इसके बारे में मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 10 तक। क्यों, क्योंकि P के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, और D के अंदर, D सबशेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट पूछते हैं N-1 का मतलब क्या है। भाई देखिए ना, N का मतलब क्या है, कोई सा भी शेल, कोई सा भी शेल। अच्छा, तो अब D कौन सा होगा, N में से 1 माइनस कर दीजिए तो D का सबशेल पता, सॉरी D का शेल पता चल जाएगा। मिसाल देने लगा हूं जी, मिसाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ज़हन में रखिएगा। 2 मैं मिसालें दूंगा इसकी, अब जाहिर है इतनी ज्यादा मिसालें नहीं दी जा सकती, 2 मिसालें दूंगा, दोनों मिसालें बहुत ही ज्यादा अहम हैं, जरा ज़हन में रखिएगा। एक मिसाल है जनाब स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जरा देखिए। हाँ, और एक और बात भी ज़हन में रखिएगा, ये जो स्कैंडियम है इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 3 से है। तो मैंने आपसे यही कहा है कि जो डी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 3 से शुरू हो रहा है और 12 पर जाकर खत्म हो रहा है। तो मैंने एक मिसाल दे दी है किसकी, G3 की, जरा ज़हन में रखिएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वो ये हमारे सामने आ रही है। तो मैंने क्या कहा था, NS2, तो ये देख लीजिए NS2 है। मैं बार बार कह रहा हूं N का मतलब है शेल का नंबर, तो यहां N कौन सा है, 4 है। अच्छा, चलते चलते ये भी बता दूं कि इनकी शुरुआत स्कैंडियम से हो रही है, तो फिर इसका मतलब है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से ही स्टार्ट हो रही है तमाम के तमाम एलिमेंट्स की जिनका ताल्लुक डी ब्लॉक के साथ है। अच्छा, तो अगर S है 4
तो देख लीजिए 4 में से 1 निकालें तो बाकी कितना बचेगा 3, तो इसलिए डी के साथ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो देख लीजिए NS2 N-1 D 1 से लेकर 10 तक, तो ये देखिए हमारे सामने आ गया। आखिरी मिसाल जिंक की है और ये देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। तो मैंने यही कहा था कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। ये दोनों मिसालें मैंने आपके सामने दे दी हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जो डी ब्लॉक है इसमें तमाम के तमाम मेटल्स हैं, ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की एक और खूबी भी है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है, जरा ध्यान में रखिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिएगा, लार्जेस्ट ब्लॉक भी यही है, लार्जेस्ट ब्लॉक डी ब्लॉक है। ये भी जरा इंटरेस्टिंग बात है, इसे ज़हन में रख लीजिएगा। जैसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, एस ब्लॉक है, तो लार्जेस्ट कौन सा है, डी ब्लॉक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से। आखिरी एफ ब्लॉक जाहिर है इसमें वो तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाएंगे, एफ सबशेल में पाए जाएंगे। और याद रखना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और इसी में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, जो कि मुश्तमिल है किस पर, लैंथेनाइड पर और एक्टिनाइड पर। और ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में दिखा चुका हूं पीरियोडिक टेबल। ये जो एफ ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 सीरीज नजर आ रही होंगी, आपको वहां पर मौजूद होता है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N-2 F 1 से लेकर 14 तक। अब ये जो 1 से लेकर 14 तक है ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने डी के लिए कहा 1 से लेकर 10 तक, और इसी तरीके से एफ के लिए कह रहा हूं 1 से लेकर 14 तक। अब आगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, देखिए बात तो फिर वही आगे ना जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपसे कहा था कि पीरियोडिक टेबल को सिर्फ एक चार्ट ना समझें, ये ना समझें कि सिंबल्स हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीरियोडिक टेबल असल में आप समझें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। तो ये ब्लॉक्स पढ़ने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं, वो ये कि हमें एलिमेंट्स की वैलेंसी का पता चल सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चल सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से हासिल हो सकती है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीनी और दुनियावी जहालतों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।